कि क्या सर मार्केट में टॉपर्स की खरीद फरोख्त होती है? और क्या आंसर मिलता है? उनका आंसर अब वही मिला जुला होता है, घुमा के आंसर होता है सबका। कोई सीधा आंसर नहीं देगा। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? होती तो है डेफिनेटली, जहाँ हाँ, तक मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ डेफिनेटली होती है। बट एक गाइडेंस के साथ ना आपके पास मतलब आपको समझ आ जाता है अच्छा क्या नहीं करना है, ये तो पता ही चल जाता है क्या करने के अलावा। तो गाइडेंस क्या होता है जब कोचिंग में क्या होता है, आई थिंक स्टार्टिंग में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं मुझे जैसा लगता है वो शायद तब अच्छे रहे होंगे। फिर एक टाइम आता है कि वो एक मनी बिजनेस, मनी माइंड उनका चल जाता है कि हाँ आप एक बिजनेस बना लिया है कि इतने बच्चे आएंगे, इतना रेशियो रखेंगे, स्टूडेंट इतने होंगे, और फिर उस हिसाब से क्या होता है कि एक वो बिजनेस पैटर्न उन्होंने एक बना लिया है। कंपटीशन भी बहुत हो गया क्योंकि इंस्टीट्यूट्स पे इंस्टीट्यूट्स आए जा रहे हैं, तो उसमें एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट को पहचानना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो यूपीएससी भी कहीं ना कहीं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट ही है, इसीलिए वो पेपर पैटर्न ऐसा सेट करते हैं कि हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैम वैसे मैम चैनल पर 1-2 वीडियोस और पड़ी हुई हैं मैम की, जो ऑलरेडी 1.25 लाख व्यूज क्रॉस कर गई हैं। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उस वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैम वो 1,27,000 व्यूज है। हाँ, मैं भी देखती रहती हूँ बीच जी, जी जी जी। और एक और चीज, क्योंकि देखो हमने वो वीडियो एक पॉइंट पर आकर के खत्म करी थी, और आप सभी लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे कि इस तरह की वीडियोस और बनाई जाए और इस तरह का कंटेंट आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा मैम के साथ में एक वीडियो और करी जाए उसी टॉपिक्स पर जो छूट गया है उस टॉपिक से, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा ऊपर से लिया था मैम वो टॉपिक, लेकिन अब हम थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैम हम इस वीडियो को थोड़ा शुरू करते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत अगेन। जी 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 मैम, होता क्या है ना, कई बार हमने उस वीडियो में एक सवाल था कि टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हाँ। ये एक आपने उस वीडियो में बोला था, तो मैं आपसे इसी सवाल से वीडियो को शुरुआत करूंगा इसका, कि टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, तो फिर कैसे फॉलो करेंगे जो ऑडियंस है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो और तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है भाई टॉपर्स ने जो बोल दिया वो एकदम सच है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनको पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो आप भी टॉपर्स की लिस्ट में हैं। हाँ, तो आपको सारी बातें पता है, और तो वो सब चीजें क्या कहना चाहेंगे उस सब चीजों? मैं यही कहना चाहूंगी कि टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और हो जाता है कि हम भी वो यूपीएससी टॉपर हैं, लेकिन सीन ये है कि आप फॉलो करो, मतलब चीजें समझो, एनालाइज करो, क्योंकि इतने मैच्योर इंसान हो जाता है जब वो यूपीएससी की जर्नी में आ गया, तो इतना समझ उसके अंदर आ जानी चाहिए कि सोशल मीडिया से लेके जो डिजिटल मीडिया है उसको किस तरीके से परखे, और फिर पूरा डीपली रिसर्च करे कि हाँ वो टॉपर जो बोल रहा है वो वाकई में सच बोल रहा है या नहीं। मतलब पॉइंट बस बेसिकली वही है कि जब चीजें उसको लग रहा है अपने दिल से उसने सब कुछ सच बोला है, तो वो चीजें फॉलो की जा सकती हैं। बस उसने एक इंस्टीट्यूट या नाम ले ले, या फिर ये कहते कि हाँ यहाँ से चीजें हैं, वो भी फिर उसके बाद हो सकता है उसको वहां से जरूर हेल्प मिली हो। तो बिल्कुल सब चीजें आप जब पढ़ लोगे ना, उसके 3-4 इंटरव्यूज देखिए कि आप वो कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ नहीं, फिर आपको समझ आएगा कि वो अच्छा इंसान, मतलब इंसान ने सच में सच बोला है या नहीं, फिर उसको फॉलो करिए, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना होता। ओके, मतलब पहले ये जांच परख कर लीजिए। कुछ इंडिविजुअल चैनल्स हैं क्योंकि जिनको उनसे कोई लोभ लालच नहीं है, उनको देख लीजिए, मतलब आपका कहने का ये है। और कोचिंग वालों में, कोचिंग के यहाँ जाकर के वो क्या उस तरह क्या बोल रहा है, और उसने किसी इंडिविजुअल, जैसे हमारा चैनल है, हमें किसी कोई कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है, हमारे चैनल पर कोई एक टॉपर क्या कह रहा है, किसी कोचिंग में क्या कर, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली वही चीज है कि मतलब समझदारी से काम लेना होता है, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो, स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है ना वो बहुत मिसगाइडेड होता है, जब वो जर्नी, जब उसने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की होती। फॉर एग्जांपल कॉलेज वाले बच्चे हैं, स्कूल टाइम से ही अब तो लोग लग जाते हैं कि अब यूपीएससी करना है, तो जब इस मार्केट में आएंगे, इस भेड़ चाल में, फिर आपको समझ में आता है धीरे धीरे, जब 1-2 अटेम्प्ट वालों को तो समझ आ जाता है कि अच्छा चीजें क्या है। तो पूरा जांच परख करनी चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, और अगर कोई इंस्टीट्यूट ये दावा कर रहा है कि बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के जाए हैं, तो आप उनसे प्रूफ मांग लो। उनसे प्रूफ में ये नहीं कि किसी ने लिख के चला गया कि पढ़ा है, वो तो कोई भी लिख देगा। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें, उनके और सारी आंसर कॉपीज होंगी जो होंगी, वो देखो, फिर समझ में आएगा कि हाँ वो जेन्युइनली वहां से पढ़ के गया है, नहीं। मतलब हाँ कोचिंग हेल्प करता है, बट ये देखना है कि मतलब आपको वहां पे वो किस जगह पे आपको चाहिए, तो वो हेल्प करे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मुझे लगता है कि क्योंकि क्या होता है ना, और आजकल तो क्या है, इवन 5-6 महीने पहले भी आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि सेंट्रल जो CCPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन्होंने भी फाइन भी लगाया था कई इंस्टीट्यूट्स पर। हाँ, और 20 इंस्टीट्यूट्स को वार्न भी किया था कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करें। मैंने आपको वो वीडियो भेजी भी थी,
और आप लोग भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इसमें लगा दूंगा नीचे, लिंक लगा दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चलता क्या है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता मैम, जो बच्चे दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग और यहाँ पर नहीं रहते, उनको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है बाहर, जो अपना तैयारी करते हैं। तो मैम आगे मैं थोड़ा सा इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने भी बोला था इस चीज को कि अगर मुझे सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल जाती तो शायद इतने, और ये होता भी है, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनको सही हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है, एक सही दिशा में नहीं मिल पाती। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या वजह से आपने, क्योंकि 5 अटेम्प्ट भी लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है सही गाइडेंस न मिलने की वजह से? गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस जर्नी में। जैसे क्या मैं कहूंगी कि ये था कि शायद थोड़ा कम टाइम लगता, ये जरूरी भी नहीं है कि हो जाता, क्योंकि यूपीएससी ऐसा वो है फेज कि आपको नहीं पता होता कितने अटेम्प्ट्स लग जाएंगे। बट एक गाइडेंस के साथ ना आपके पास मतलब आपको समझ आ जाता है अच्छा क्या नहीं करना है, ये तो पता ही चल जाता है क्या करने के अलावा। तो गाइडेंस क्या होता है, जब इंसान कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है या बहुत रूरल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली उतना नहीं है, तो हमारी फैमिली में दूर दूर तक नहीं मिलते ऐसे लोग जो यूपीएससी में हैं, और उनके लिए फिर इस चीज को आगे ले जाना बहुत मतलब टफ जर्नी हो जाती है। एक तो पढ़ना है, ऊपर से सही दिशा में पढ़ने वाली चीज, तो वो है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे मैं जाती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट है मेरे पास, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है गाइडेंस की। अब मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे हर एक रिक्वेस्ट को आंसर करूँ। क्या होता है कि एक क्वेश्चन में आंसर कर देती हूँ, फिर ना उनके 10 क्वेश्चन और आ जाते हैं, फिर मेरे लिए अब ऐसे मेरे पास अराउंड 100+ रिक्वेस्ट हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबको रिप्लाई कैसे करूं। अब नहीं करूंगी तो लगेगा ईगो में है, नहीं देख रहे हैं, देखती हूँ नहीं होता, पर वही हो भी नहीं पाता है, हर किसी को रिप्लाई भी कितना करें। करेक्ट, मैं चाहती हूँ मैं गाइड कर पाऊँ, क्योंकि मैंने फेस किया है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे जैसे लोग थे ना, एक होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद वीडियो देखते हैं, उनका मन बहुत करता है पूछने का, बट नेचर ऐसा होता है ना, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हो। अब मैंने ग्रुप भी बना दिया, मुझे ऐसा भी पता है कि वो ग्रुप पे भी नहीं आएंगे, तो अब समझ नहीं आ रहा उनके लिए कैसे गाइड करूं। ग्रुप बनाया आपने? अब मैंने टेलीग्राम बनाया, लिंक डाल दूंगा, उनसे जुड़ जाइएगा आप मैम के टेलीग्राम ग्रुप से, मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो हाँ, वही गाइडेंस फैक्टर है। अब वो समझ नहीं आता कि वो गाइडेंस कितने, मतलब एक इंसान है, अगर वो पर्सनली किसी को गाइड करे तो शायद वो 1-2 को ही कर पाएगा, तो वो गाइडेंस की कमी है। अब कोचिंग में क्या होता है, आई थिंक स्टार्टिंग में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मुझे जैसा लगता है वो शायद तब अच्छे रहे होंगे, फिर एक टाइम आता है कि वो एक मनी माइंड उनका चल जाता है कि हाँ, अब एक बिजनेस बना लिया है कि इतने बच्चे आएंगे, इतना रेशियो रखेंगे, स्टूडेंट इतने होंगे, और फिर उस हिसाब से। तो फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो अभी दे रहे हैं, तो वो जाते हैं क्लासेस में, 600-700 बच्चे हैं, 1-2 का डाउट इंसान ले लेगा, टीचर की भी एक बार पे गलती नहीं होती कि वो इतने लोगों का कहाँ से डाउट्स हैंडल करे। तो वो बिजनेस इतना ज्यादा बना दिया है ना कि वो समझ नहीं आता कि फर्क कैसे करे, कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। जी मैम, मैं इस पर भी आऊंगा सवाल पर, उससे पहले मैं आपके साथ में ऐसी कोई रिजल्ट के बाद में कोई ऐसी इंसिडेंट्स हुई है, लाइक जैसे कि इवन सीसीपीए ने कहा था कि टॉपर्स ने आपके यहाँ से पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप फोटो चिपका दे रहे हैं, उनके लिए नाम पर आप एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ कि आपसे बिना पूछे या पूछ करके कि भाई जिन्होंने आपसे ने जहाँ से कुछ भी नहीं, ना कोई टेस्ट सीरीज ली हो, ना कोई आपका फोटो चिपका दिया हो, आपका वो कर दिया कि भाई ये हमारी स्टूडेंट है, ये इस तरह का कुछ हुआ? शायद हुआ हो, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने 2021 आई थिंक जब दिया था, तो मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मैंने कोई कोचिंग कुछ नहीं खुद ही किया था, बट जब ऑप्शनल देने गई थी तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन की, नाम नहीं लूंगी पर क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हूँ, अभी मैं चेक करना है, मुझे आपने याद दिलाया, मैं वो चेक करूंगी, क्योंकि उनके मेल मेरे पास बहुत आने लगे इस बार कंफर्म करने के लिए कि आप ही वही तृप्ति कलन से, आप ही वही तृप्ति कलन से। तो वो 2021 का टाइम था, तो मैंने टेस्ट सीरीज भी एक ही लगाई थी उनकी, आई थिंक मैंने 10 ली थी, लगाई एक थी, उसके बाद मेरे को मतलब टाइफाइड वगैरह हो गया तो कुछ नहीं लगा पाई थी। तो फिर उसके बाद अब मेरा इधर हुआ है, और हुआ मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से है, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूट है। उन्होंने मुझसे पूछा आप वही तृप्ति कलहन से हैं और ऐसा वैसा, तो मेरे को समझ आ गया था वो क्या करेंगे, तो मैं उन मेल्स का नहीं रिप्लाई कर रही थी, ना कॉल्स अटेंड कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा गलत नाम ले और फिर बच्चों को लगेगा यहाँ से निकली है और फिर ले लेंगे। तो वही चीज है कि आपको पूरा एनालाइज करना चाहिए कि अच्छा स्टूडेंट का ऑप्शनल क्या था, और वो इस इंस्टीट्यूट से मतलब एक्चुअल में जुड़ा था या नहीं जुड़ा था। आपसे अगर कोई बोल रहा है कि हमारे टेस्ट सीरीज ली, आप उनसे डेमो मांगिए, आंसर शीट्स मांग लो टॉपर्स की कि इन्होंने कितना लिखा, उनसे उनकी वीडियोस देखो कि उनको एक्चुअल में कितना हेल्प हुआ, क्योंकि वो एक भी इंसान होता है ना, तो उनके लिए तो 10,000 15,000 बच्चे तो आ ही जाएंगे एडमिशन लेने, उनके लिए तो प्रॉफिट है, बस आपको अपना देखना है कि आपको कहाँ हेल्प कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मुझे इस चीज का मैम बहुत अच्छे से अच्छा। पता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के अपना बस फॉर्म भर दिया ना, तो आप उनके स्टूडेंट हो गई, चाहे आपने वहां से भी कोचिंग ली हो, पढ़े हो ना पढ़े हो,
और चाहे आपने फिर कहीं भी कोई भी एग्जाम निकाला हो मैम, होता यही होता है ना? ये होता है एक्चुअली में, आपने फॉर्म भर दिया, भले आप नहीं गए हो आगे देने, वो आपका नाम जोड़ देंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ना आई थिंक फॉर्म में भी वो लिख देते होंगे कि हम यूज करेंगे, लिख देते होंगे, लेकिन नहीं पढ़ता है बच्चा जब आता है। हाँ, लेकिन तो सब चीज रूल रेगुलेशन, बहुत सारी कंडीशन नहीं पढ़ पाते हैं, और यही होता है, ये पर्दे के पीछे खेल चलता है कोचिंग इंडस्ट्रीज के, जो एक बिजनेस बन रहा है ना, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना। तो यही होता है एक्चुअली में, सब लोग एक आध जो कुछ लोग, कुछ कोचिंग इंडस्ट्री जो है, कुछ कोचिंग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, सभी को नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम है, बहुत सारे जो इस तरह का काम करते हैं। तो अगर मान लो आपने कहीं जा करके एक फॉर्म भी भर दिया या आपने मौके इंटरव्यू दे लिया, आप उनके स्टूडेंट हो गए, उनके पढ़ाए हुए स्वघोषित हो गए, ये मान लीजिए आप। मैम थोड़ा सा ये चीजें होने के बाद अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं इस पॉइंट को, क्योंकि मैम थोड़ा सा वीडियो का भी लेंथ का हमें ध्यान रखना होगा, टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आप सब समझदार हैं इस चीज को लेकर के भी। आपको एकदम डिटेल में जानना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ। हाँ करेक्ट, मैंने भी देखी एक्चुअल में, वो बहुत आपने रिसर्च तो किया है उस वीडियो पे, वो मैं मानूंगी जी, है वो जेन्युइन अच्छी वीडियो है। हाँ, तो वो वीडियो जरूर, आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी, बस मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। मैम एक और चीज, ये कोचिंग इंडस्ट्री का जो चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो क्या ये वास्तव में ही चाहते हैं कि बच्चों को गाइड करना, बच्चों को एक सही दिशा में मेंटोर मतलब जो होता है प्रोवाइड करना, सही दिशा में ये चाहते हैं कि एक बच्चा आकर के, चाहे रूरल बैकग्राउंड का है, उनको आकर के सही दिशा में एक सही गाइडेंस प्रदान करना, सही एजुकेशन देना, सही तरह की तैयारी करवाना, क्या वास्तव में चाहते हैं? आई थिंक चाहना, एक वही कह रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या पता अभी भी हो, मैं तो ये नहीं कह सकती जिनके इंस्टीट्यूट से, क्या पता वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। क्या होता है कि एक वो बिजनेस पैटर्न उन्होंने एक बना लिया है, कंपटीशन भी बहुत हो गया क्योंकि इंस्टीट्यूट्स पे इंस्टीट्यूट्स आए जा रहे हैं, तो उसमें एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट को पहचानना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो चाहना ना चाहना तो क्या कहेंगे, बट ये है कि अब क्या होता है कि स्टार्टिंग, अब क्या है कि यूपीएससी में गाइडेंस चाहिए। एक इंस्टीट्यूट अगर 600-700 बच्चों को ले रहा है तो वो पर्सनली किसको गाइड करेगा? उनके लिए ये हो गया कि आए हो बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, तो वो क्लास में जो पढ़ाया वो सुन लिया, दोबारा शायद वो रिवीजन का टाइम वहां तो मिलने नहीं वाला, तो वो आके आप घर पे फिर करते रहो। इंसान को जितनी प्रॉब्लम्स आए तो उसके लिए शायद उनको बहुत वेट करना होता होगा। अब टीचर्स कितनों को ही आंसर कर पाएंगे, तो वो चीजें या तो बैचेस कम हो, टीचर्स ज्यादा बढ़ाएं, फिर हो जाता है कि जिनके टीचर्स का नाम हो जाता है, पॉपुलर हो जाते हैं, लोग उनके पीछे चले जाते हैं। तो वही है कि मतलब हाँ ठीक है, कोचिंग डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है, वो नो डाउट करती है, लेकिन बस ये देखना है कि इसको मतलब लोगों के अंदर पैसे का वो लालच ना आए तो बेटर है, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है जो इंसान यहाँ लेके आता है। जिनके पास है वो तो फिर उनको नहीं फर्क पड़ेगा उतना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप लोन पे कर्ज लेकर के भेजते हैं, तो वो वही चीजें हैं। फिर उन कोचिंग वालों को भी आई थिंक कहीं ना कहीं वो एथिकल वो रखना चाहिए अपने अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सीसीपीए जो आपने बताया ना, उसी के बाद से होने लगा कि वो लिखते थे कि अच्छा हमारे यहाँ से सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेके बच्चा, आप देखेंगे ना कहीं भी एग्जैक्ट, अब वो बोर्ड्स में वो लिखा होगा कि आईजी पे हमारा आईजीपी यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का स्टूडेंट्स है, वहां पर आपको क्लासरूम का तो कोई बच्चा मिलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, ट्रू। तो वही चीज है। अब क्या है ना, सोशल मीडिया में बहुत पावर है, तो मैं कहूंगी कुछ लोगों के साथ हो सकता है गलत भी हुआ हो, तो यूज करें उस पावर का, आगे आए। लोगों को पता है अवेयरनेस की जरूरत है, तो जितना लोग आगे आएंगे ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपकी रीच बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा। क्योंकि शायद मुझे लगता है यूपीएससी भी कहीं ना कहीं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट ही है, इसीलिए वो पेपर पैटर्न ऐसा सेट करते हैं कि हाँ लोगों को हो पता चले कि हाँ कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं उससे अलग आपको एक वो मतलब ऑनेस्ट कैंडिडेट चाहिए उनको। सही बात है। इस तरह के टॉपर्स जो होते हैं, मैं जितने भी मेंटोर से मिलता हूँ या बड़े बड़े जहाँ के इंटरव्यूज लिए मैंने चैनल पर पढ़े हुए, मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री के अपने आप में बादशाह बताते हैं अपने आप को। मैं उनसे एक बात सवाल जरूर पूछता हूँ कि क्या सर मार्केट में टॉपर्स की खरीद फरोख्त होती है? और क्या आंसर मिलता है? उनका आंसर अब वही मिला देना होता है, घुमा के आंसर होता है सबका, कोई सीधा आंसर नहीं देखा। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? होती तो है डेफिनेटली, जहां तक मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ डेफिनेटली होती है। तो वही है, इसी से कहते हैं ना सावधान रहे सतर्क रहे वाला है, कि अपने आप बिल्कुल आप एनालाइज करो। इतने स्मार्ट हैं बच्चे, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा कि वो वहां से पढ़ के आया है नहीं पढ़ के आया है, फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हाँ होता है ना। क्योंकि अब देखो मैं बता दूं आपको क्लियरली होता क्या है ना मैम, मेरा एक दोस्त था, मैंने आपको बताया होगा शायद, इस चीज का डिस्कस किया होगा पहले भी। वो कहता था कि मैं जब सिलेक्शन हो जाऊंगा तो जितना भी मेरा वो खर्चा हुआ है उसको मैं यहीं से निकालूंगा। अब ये बात आई कहाँ से? अब जब होता है मार्केट में
हाँ। कोचिंग इंडस्ट्री में होता तभी तो ये बात आई ना सामने। और आपको जिनको लोगों को नहीं पता, एक कमेंट में पढ़ रहा था, बोला कितने पैसे में बिका है टॉपर। हाँ, हाँ, आपने देखा होगा उस वीडियो के। भाई देखो मुझे ये नहीं पता कितने पैसे में बिका, कोई बिका या नहीं बिका इस कोई, बात हाँ, में। कोई बिका हो नहीं बिका हो, बट ये होता है। लेकिन होता है, और कितने में कोई बिकता है, कितने में कोई खरीदता है, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा कहीं भी नहीं मिलता है। और ना कोई मिलेगा, ना कोई कोचिंग देता, ना कोई टॉपर्स देता है। लेकिन होता जरूर है। इस वीडियो का बनाने का ही पर्पस सिर्फ ये था कि आप लोग टॉपर्स को फॉलो करो, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अगर वो आपके मैच करती है। मैच कर रही है, करेक्ट है ना, बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैम बार बार यही कह रही, पहली वीडियो में भी यही, इसीलिए इस क्योंकि मैंने यही गलती की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में, कि ब्लाइंडली फॉलो किया कि हाँ जो ये कर रहा है वही मैं करूंगा, एग्जैक्ट 2 कॉपी तो हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान अलग है, सब में खूबियां अलग हैं, कुछ मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो ऐसा सामने वाले के लिए भी है। तो अपने हिसाब से देख के इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कि सब पूछते हैं ना स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, तो नहीं है ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने अंदर देखी, फिर उनको प्लस माइनस करके एक वो एग्जाम दिया है। तो वही चीजें आपको भी करनी है कि अच्छा आपको लग रहा है कि 10 टेस्ट दे के भी ओके हो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप 50 टेस्ट लगा के आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो कर लो। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाने होती है। जी मैम एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सभी की स्ट्रेंथ, सभी की कमियां, हाँ वीकनेसेस सभी की अलग अलग होती है। तो अपने हिसाब से आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करो, उनको ब्लाइंडली ये देख लीजिए एक बार कि क्या जो कह रहे हैं इनसे मैं मैच करता हूँ, क्या ये जिस तरह के लिखते हैं क्या मैं भी ऐसा लिखता हूँ, तो आप फिर उनको करिए आगे। नहीं क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल यही है ना, सही बोला। हाँ तो मैम इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल पर भी, मैम के साथ भी। और बाकी मिलते रहेंगे, मैम की और वीडियो बराबर आती रहेगी। अभी मैम ट्रेनिंग पर जाएंगी, ट्रेनिंग के बाद वहां पर क्या होता है मैम वो वीडियो भी आएगी। तो मैम के साथ बराबर वीडियो आएंगी, हर चीज का आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैम की भी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो अगर और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं मैम का भी शेयर कर दूंगा, आप मैम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।